दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतीय वायुसेना, नौसेना और थल सेना के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हेलीकॉप्टरों के बारे में जानेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि उन हेलीकॉप्टरों की भूमिका सेना में क्या है, उसकी ताकत कैसी है और साथ में उन अलग अलग हेलीकॉप्टरों की संख्या कितनी है। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके उन सभी हेलीकॉप्टरों के बारे में जानते हैं जो इस वक्त हमारी तीनों सेनाओं के द्वारा ऑपरेट किए जा रहे हैं, जिसमें पहला है चिनूक हेलीकॉप्टर। चिनूक हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना में 15 की संख्या में मौजूद है। इसे सिर्फ वायुसेना ही ऑपरेट करती है। इसे पहली बार 2019 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। इस हेलीकॉप्टर को अमेरिका की कंपनी बोइंग के द्वारा बनाया गया है। यह एक भारी भरकम परिवहन हेलीकॉप्टर है जिसमें सैनिक और उसके साजो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। इस हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए एक पायलट, एक सब पायलट और एक फ्लाइट इंजीनियर की जरूरत पड़ती है। इस हेलीकॉप्टर में 33 से 55 सैनिक बैठ सकते हैं। इस हेलीकॉप्टर का खाली वजन 11,148 केजी है, जबकि अधिकतम टेक ऑफ वजन 22,680 केजी है। इस हेलीकॉप्टर की रेंज 400 किलोमीटर है और फेरी रेंज 1,216 किलोमीटर है। वहीं इस हेलीकॉप्टर की अधिकतम रफ्तार 310 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह हेलीकॉप्टर 20,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। दूसरा है HAL प्रचंड। HAL प्रचंड हेलीकॉप्टर भारतीय सेना में इस वक्त 15 की संख्या में मौजूद है, जिसमें 10 वायुसेना में और 5 आर्मी एविएशन कोर के पास है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आर्मी एविएशन कोर थल सेना का ही एक हिस्सा है जो पैदल सैनिकों को हवाई मदद पहुंचाती है, विशेषकर जंगल और पहाड़ी जैसे कठिन इलाकों में। इस हेलीकॉप्टर को भारतीय सेना में पहली बार 3 अक्टूबर 2022 में शामिल किया गया था। बताया जा रहा है कि आने वाले समय में करीब 156 की संख्या में इस हेलीकॉप्टर को खरीदा जाएगा, जिसमें 90 आर्मी एविएशन कोर के लिए और 66 वायु सेना के लिए होगा। HAL प्रचंड हेलीकॉप्टर एक स्वदेशी हेलीकॉप्टर है जिसका डिजाइन और निर्माण भारत की एरोस्पेस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। यह हेलीकॉप्टर एक हल्का अटैक हेलीकॉप्टर है। इसे उड़ाने या ऑपरेट करने के लिए 2 पायलट की जरूरत पड़ती है। इसका खाली वजन 2,250 केजी है और अधिकतम टेकअप वजन 5,800 केजी है। इस हेलीकॉप्टर की टॉप स्पीड 280 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं इसकी रेंज 700 किलोमीटर है। यह हेलीकॉप्टर 21,300 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। तीसरा है मेल Mi-70 V5। मेल Mi-70 V5 हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना में इस वक्त लगभग 250 की संख्या में मौजूद है। इस हेलीकॉप्टर को फरवरी 2012 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। इस हेलीकॉप्टर का डिजाइन और निर्माण रूस में किया गया है। इसका डिजाइन मिल मॉस्को हेलीकॉप्टर प्लांट ने किया है और इसका निर्माण कंचन हेलीकॉप्टर और उड़ान उड़े एविएशन प्लांट के द्वारा किया जाता है। इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नागरिक और सैन्य दोनों तरह के अभियानों में किया जाता है, जबकि जरूरत पड़ने पर यह अटैक हेलीकॉप्टर की भूमिका भी निभा सकता है। इसे उड़ाने या ऑपरेट करने के लिए 3 चालक दल की जरूरत पड़ती है। इस हेलीकॉप्टर में 24 लोग बैठ सकते हैं। इसका खाली वजन 7,489 केजी है और अधिकतम टेकअप वजन 13,000 केजी है। इस हेलीकॉप्टर की टॉप स्पीड 280 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज 800 किलोमीटर है। वहीं यह हेलीकॉप्टर 20,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। चौथा है HAL रुद्र। HAL रुद्र हेलीकॉप्टर इस वक्त भारतीय सेना में 91 की संख्या में है, जिसमें से 16 की संख्या में भारतीय वायुसेना में और 75 की संख्या में आर्मी एविएशन कोर के पास मौजूद है। इस हेलीकॉप्टर को पहली बार 2013 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था। बताया जा रहा है कि आने वाले समय में करीब और 50 रुद्र हेलीकॉप्टर वायुसेना में और 25 आर्मी एविएशन कोर में शामिल किए जाएंगे। यह एक स्वदेशी हेलीकॉप्टर है जिसका निर्माण भारत की एरोस्पेस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। यह एक अटैक और परिवहन हेलीकॉप्टर है। इसे उड़ाने या ऑपरेट करने के लिए 2 पायलट की जरूरत पड़ती है। इसमें 12 से 14 लोग बैठ सकते हैं। इस हेलीकॉप्टर का वजन 4,445 केजी है और अधिकतम टेकऑफ वजन 5,800 केजी है। इस हेलीकॉप्टर की टॉप स्पीड 280 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं इसकी रेंज 590 किलोमीटर है और यह 20,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। पांचवा है चेतक। चेतक हेलीकॉप्टर इस वक्त भारत की सेना के पास कुल 226 की संख्या में है, जिसमें भारतीय वायुसेना के पास 77, आर्मी एविएशन कोर के पास 190, भारतीय नौसेना के पास 42 और कोस्ट गार्ड के पास 17 की संख्या में
यह हेलीकॉप्टर इस वक्त मौजूद है। इसे पहली बार भारतीय सेना में 1962 में शामिल किया गया था। इस हेलीकॉप्टर को फ्रांस की कंपनी सूद एविएशन के द्वारा बनाया गया है। यह एक हल्का हेलीकॉप्टर है। इस हेलीकॉप्टर में 2 पायलट के अलावा 5 सैनिकों की बैठने की जगह होती है। इसका खाली वजन 1143 केजी है और कुल वजन 2200 केजी है। इस हेलीकॉप्टर की अधिकतम गति 210 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज 540 किलोमीटर है। वहीं यह हेलीकॉप्टर 10,500 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। छठा है वेस्टलैंड सी किंग। वेस्टलैंड सी किंग का इस्तेमाल केवल नौसेना ही करती है। इस हेलीकॉप्टर की कुल संख्या भारतीय नौसेना में 25 है। इसे पहली बार 1971 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। इस हेलीकॉप्टर का निर्माण ब्रिटेन की कंपनी वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर के द्वारा किया गया है। यह हेलीकॉप्टर समुद्र की गहराई में छिपे दुश्मन के पनडुब्बी का पता लगाता है और उसे नष्ट करने का काम करता है। इस हेलीकॉप्टर को उड़ाने या ऑपरेट करने के लिए 2 या 4 चालक दल की जरूरत पड़ती है। इसका खाली वजन 6373 केजी है और अधिकतम टेकअप वजन 9707 केजी है। इस हेलीकॉप्टर की टॉप स्पीड 209 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं इसकी रेंज 1230 किलोमीटर है। यह हेलीकॉप्टर लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। 7वां है HAL ध्रुव। HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर भारतीय सेना में 221 की संख्या में मौजूद है, जिसमें से 95 भारतीय वायुसेना में, 76 आर्मी एविएशन कोर में, 24 भारतीय नौसेना में, 20 कोस्ट गार्ड और 6 सीमा सुरक्षा बल के पास है। इसे पहली बार मार्च 2002 में शामिल किया गया था। यह एक स्वदेशी हेलीकॉप्टर है जिसका निर्माण भारत की एरोस्पेस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। इस हेलीकॉप्टर का यूज नागरिक और सैन्य दोनों तरह के अभियानों में किया जाता है। इसे उड़ाने के लिए 2 पायलट की जरूरत पड़ती है। वहीं इसमें 12 से 14 लोग बैठ सकते हैं। इसका कुल वजन 4445 केजी है और अधिकतम टेकअप वजन 5800 केजी है। इस हेलीकॉप्टर की टॉप स्पीड 295 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं इसकी रेंज 630 किलोमीटर है। यह हेलीकॉप्टर 20,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। 8वां है चीता। चीता हेलीकॉप्टर इस वक्त भारतीय सेना में 200 से अधिक की संख्या में मौजूद है, जिसमें 190 आर्मी एविएशन कोर में और 18 वायु सेना में है। इस हेलीकॉप्टर को पहली बार दिसंबर 1973 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था। इस हेलीकॉप्टर को फ्रांस की कंपनी एरोस्पेटियल के द्वारा बनाया गया है। यह एक हल्का हेलीकॉप्टर है जो नागरिक और सैन्य दोनों तरह के अभियानों को करने में सक्षम है। इसका उपयोग खोज और बचाव अभियान में भी किया जाता है। इसे उड़ाने के लिए 1 पायलट की जरूरत पड़ती है। वहीं इसमें 4 लोग बैठ सकते हैं। इस हेलीकॉप्टर का टॉप स्पीड 195 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज 600 किलोमीटर है। वहीं यह हेलीकॉप्टर 19,700 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। 9 में है SH-60 सी हॉक। SH-60 सी हॉक भारतीय नौसेना में 6 की संख्या में मौजूद है और 24 ऑर्डर पर है। इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल सिर्फ नौसेना ही करती है। इसे पहली बार 16 जुलाई 2021 में नौसेना में शामिल किया गया था। इस हेलीकॉप्टर को अमेरिका की कंपनी सिकोस्की के द्वारा बनाया गया है। इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नौसेना खोज और बचाव अभियान में करती है। इस हेलीकॉप्टर को ऑपरेट या उड़ाने के लिए 3 से 4 चालक दल की जरूरत पड़ती है। इसका खाली वजन 6895 केजी है और अधिकतम टेकअप वजन 10,433 केजी है। इस हेलीकॉप्टर की टॉप स्पीड 270 किलोमीटर प्रति घंटा है और रेंज 830 किलोमीटर है। वहीं यह हेलीकॉप्टर 12,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। 10वां है कामोक 27। कामोक 27 हेलीकॉप्टर को ऑपरेट भारत की नौसेना करती है। इसकी कुल संख्या इस वक्त नौसेना में 14 है। इस हेलीकॉप्टर को रूस की कंपनी कामोक ने बनाया है। यह हेलीकॉप्टर एक पनडुब्बी रोधी युद्धक हेलीकॉप्टर है। इसका काम समुद्र में छिपे दुश्मन के पनडुब्बी का पता लगाना है। इस हेलीकॉप्टर को ऑपरेट या उड़ाने के लिए 3 चालक दल की जरूरत पड़ती है। इसका खाली वजन 6500 केजी और अधिकतम टेकअप वजन 12,000 केजी है। वहीं इसकी टॉप स्पीड 270 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज 980 किलोमीटर है। यह हेलीकॉप्टर 16,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। 11 में है AH-64 अपाचे। AH-64 अपाचे इस वक्त भारतीय वायुसेना में 22 की संख्या में मौजूद है और आर्मी एविएशन कोर के लिए 6 ऑर्डर पर है। इस हेलीकॉप्टर को 11 मई 2019 में पहली बार भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। इस हेलीकॉप्टर को अमेरिका की कंपनी बोइंग ने बनाया है। यह एक अटैक हेलीकॉप्टर है। इसे ऑपरेट या उड़ाने के लिए 1 पायलट और 1 सब पायलट की जरूरत पड़ती है। इसका खाली वजन 5165 केजी और अधिकतम टेकअप वजन
10,433 kg। वहीं इस हेलीकॉप्टर की टॉप स्पीड 293 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज 480 किलोमीटर है। अपाचे हेलीकॉप्टर 20,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। 12 में है Mi-24 हेलीकॉप्टर। Mi-24 हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना में 15 की संख्या में मौजूद है। इसे 1984 में पहली बार भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। इस हेलीकॉप्टर को रूस की कंपनी मिल मॉस्को के द्वारा बनाया गया है। यह एक अटैक हेलीकॉप्टर होने के साथ साथ एक कम क्षमता वाला सैन्य परिवहन हेलीकॉप्टर भी है। इस हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करने के लिए 2 पायलट की जरूरत पड़ती है। वहीं इसमें 8 सैनिकों की बैठने की जगह होती है। इस हेलीकॉप्टर का खाली वजन 8,500 kg है और अधिकतम टेकअप वजन 12,000 kg है। इस हेलीकॉप्टर का टॉप स्पीड 335 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज 450 किलोमीटर है। यह हेलीकॉप्टर 16,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। नंबर 13 में है कामोक 31। कामोक 31 हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना में 14 की संख्या में मौजूद है। इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल भारतीय नौसेना करती है। इसे पहली बार नौसेना में अप्रैल 2003 में शामिल किया गया था। इस हेलीकॉप्टर को रूस की कंपनी कामोक ने बनाया है। यह एक अवेक्स हेलीकॉप्टर है जिसका काम दुश्मन के विमान, जहाज और मिसाइलों का पता लगाना है। इस हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करने के लिए 2 पायलट की जरूरत पड़ती है। इसका कुल वजन 12,500 kg है। इसकी टॉप स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज 600 किलोमीटर है। यह हेलीकॉप्टर 11,483 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। तो दोस्तों, यह थी कुल 13 अलग अलग तरह के हेलीकॉप्टर जिनका इस्तेमाल इस वक्त भारत की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर वीडियो को अंत करने से पहले आपको एक और बात बता दें कि आने वाले समय में इनमें से कुछ पुराने हो चुके हेलीकॉप्टरों को हटाकर उनकी जगह पर नए हेलीकॉप्टरों को सेना में शामिल किया जाएगा, जिनमें अधिकतर भारत में बने स्वदेशी हेलीकॉप्टर होंगे। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।